क्या अंगद जी रावण की सभा में झूठ बोले थे? मानस के अनुसार मित्रों, रावण ने अंगद से कहा कि एक वानर जरूर महाबलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही अंगद ने कहा, क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। प्रश्न यही है कि अंगद ने हनुमान जी के लिए ऐसा क्यों कहा? मित्रों, जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। इस भ्रम के निराकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का प्रश्न यही है कि रावण की बात पर अंगद को आश्चर्य क्यों हुआ कि सत्यनगर कपी जा रहे हो और अंगद ने फिर न गयो सुग्रीव पहिन यह झूठ क्यों कहा, जबकि सुग्रीव के समक्ष सभी वानरों के साथ हनुमान जी भी गए थे। छिपने अथवा लुकाने का प्रसंग कहाँ से आ गया? हाँ, इतना अवश्य है कि हनुमान जी ने जो भी लंका में किया था उसका व्याख्यान स्वयं हनुमान ने राम से नहीं किया, बल्कि जामवंत ने रामचंद्र जी से सारी बातें बताई थीं। इसमें हनुमान जी को भय था ऐसा नहीं है, बल्कि हनुमान जी ने स्वयं सब कुछ न बताकर अपनी निर्भिमानिता राम के समक्ष प्रकट किया। कुछ लोग इसी प्रसंग के आधार पर यह कहते हैं कि अंगद जी ने बजरंगबली द्वारा स्वयं समाचार राम को न बताने के प्रसंग को ही परोक्ष रूप से अंगद ने कह दिया, क्योंकि हनुमान ने बिना राम की आज्ञा के लंका दहन आदि किया था। इसका उन्हें डर था कि मैंने प्रभु आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया है और कहीं इस पर राम नाराज ना हो। परंतु ऐसा नहीं था, बल्कि हनुमान के कार्य की महानता को उजागर करने के लिए ही हनुमान जी के बल और उनके द्वारा किए गए कार्य के प्रति अंगद ने आश्चर्य व्यक्त किया। जैसे यदि किसी सेना का कोई व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर दे और उसके काम को उसका कोई अन्य साथी विपक्षी कहे कि यह काम करने वाला व्यक्ति तो सामान्य था, तो विपक्षी के मस्तिष्क में यह बात आएगी कि जब इतना बड़ा काम करने वाला आदमी सामान्य था तो फिर इसकी सेना के बड़े वीर कैसे होंगे, और उनकी भयंकरता की कल्पना मात्र से दुश्मन के छक्के छूटने लगेंगे। इसी राजनीति के तहत अंगद ने हनुमान जी के लिए ऐसा कहा। फिर वे रावण के सामने, जिसने हनुमान जी को कपि कहा, रावण को बताना चाहते थे कि हनुमान को तू कपि कहकर अपमानित कर रहा है। अरे, हनुमान जी कपि नहीं हैं, इतना बड़ा काम क्या कोई कपि कर सकता है? यही उद्देश्य था अंगद का। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को रावण के समक्ष अल्प कपि कहा। अल्प कपि का तात्पर्य बजरंगबली की शक्ति और सामर्थ्य का कम होना कदापि नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के बल की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती, वे अतुलित बलधाम हैं। मित्रों, अंगद जी ने जो भी बातें हनुमान जी के लिए कही उसमें रहस्य था। अंगद के समक्ष रावण ने हनुमान जी की प्रशंसा तो किया, परंतु कपि कहकर। यह सब अंगद जी के द्वारा जो बातें कही गई थीं, वह व्यंग्यात्मक थीं, न कि हनुमान जी को अल्प सिद्ध करने के लिए अंगद ने कही थीं। रावण हनुमान जी को कपि ही समझता था, यह बात भी अंगद जी जानते थे। उन्हें यह भी ज्ञात था कि रावण की यही अज्ञानता उसके विनाश का कारण है। संपूर्ण मानस में रावण ने हनुमान जी का कहीं भी नाम नहीं लिया है। इसका पहला कारण तो यह था कि रावण को हनुमान जी का नाम ज्ञात ही नहीं था, और जब अंगद जी ने हनुमान जी का नाम लिया भी कि कसरे सठ हनुमान कपि, तो अभिमानी रावण मदमस्त रहने के कारण अंगद की बातों का कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए रावण ने हनुमान जी को कपि, बंदर, वानर आदि ही कहा है। हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा रावण के मुख से सुनकर जो अंगद ने आश्चर्य व्यक्त किया, वह दिखावटी किंतु सारगर्भित था। अंगद जी ने कहा कि रावण, तू जिस बंदर द्वारा लंका जलाने आदि की बात करता है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा सेवक है। अंगद के यह कहने का तात्पर्य यह था कि जिसकी प्रशंसा रावण तू कर रहा है, उससे बहुत अधिक बली ना जाने कितने वानर राम की सेना में हैं, और जब तू इतने छोटे से वानर के कृत्य की प्रशंसा कर रहा है और उसके कार्य से डरा हुआ है, तो फिर और वानरों से तेरी क्या गति होगी? यहाँ पर हनुमान की प्रशंसा रावण से सुनकर रावण के समक्ष हनुमान को अल्प बताने से अंगद रावण को चेतावनी देना चाहते हैं कि तू अब भी समझ ले, अन्यथा तेरा कल्याण नहीं है। अंगद यह तो जानते ही थे कि रावण जिसकी प्रशंसा कर रहा है उसकी प्रशंसा झूठ नहीं, सत्य ही है।
परंतु वे जानबूझकर हनुमान जी को छोटा कहते हैं कि जिससे रावण डरे कि जब रामादल का एक अल्प वानर इतना बड़ा कार्य कर सकता है तो अन्य वानरों के बल की कल्पना करना ही व्यर्थ है। अंगद रावण को यह सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि जब अल्प कपि लंका का सत्यानाश कर सकता है तो फिर और कपि क्या कर सकते हैं। रावण तू इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। मित्रों, उल्लेखनीय है कि बड़े को छोटा कहने से बड़ा व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता। फिर अंगद को तो यह अधिकार भगवान ने पहले ही दिया था कि तुम ऐसी बातें करना जिससे काज हमार तास हित हुई। इसी के आधार पर अंगद रावण से ऐसी बातें कर रहे थे। अंगद हर तरह से रावण को समझाते हैं, परंतु रावण मानता ही नहीं। वह रावण को यह बताना चाहते हैं कि रावण तू जिसे कपि कहकर संबोधित कर रहा है वह कपि नहीं है। अरे दुष्ट, कहीं कपि इतना बड़ा काम कर सकता है। अंगद रावण से कहते हैं कि रावण तू राम को नर और हनुमान को बानर समझता है, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। अंगद रावण को समझाते हुए कहते हैं कि अरे दुष्ट रावण, तू राम को मनुष्य समझता है तथा राम मनुष्य हैं क्या? क्या कामदेव धनुषधारी हैं? क्या गंगा सामान्य नदी है? क्या कामधेनु पशु है? अरे रावण, क्या अन्न भी दान है? क्या अमृत को रस कहा जा सकता है? अरे अल्प बुद्धि रावण, शेष जी क्या सांप हैं? चिंतामणि क्या पत्थर है? अरे दुष्ट, बैकुंठ को तू लोक समझता है, भगवान की भक्ति का लाभ क्या अन्य लाभों की तरह का लाभ है? अरे रावण, सेना सहित तुम्हारा मान मर्दन करने वाला, अशोक वन उजाड़ने वाला, तेरे पुत्र को मारने वाला हनुमान क्या कपि है? क्या साधारण बंदर है? अर्थात रावण, तेरी मति मारी गई है जो तू राम को नर और हनुमान को वानर समझ रहा है। मित्रों, जहाँ तक हनुमान जी का सीधे सुग्रीव के पास ना पहुँचने की बात है तो इसमें जो अंगद जी ने कहा वह झूठ नहीं अपितु सत्य है। लुकाने और छिपने के अर्थ में अंतर है। छिपा हुआ व्यक्ति डर से छिपता है और इस प्रकार भय से छिपने वाला व्यक्ति फिर प्रकट होना नहीं चाहता और हमेशा छिपना चाहता है। लुकाने में प्रकट होना निश्चित है। हनुमान जी सहित सभी वानर सीता की खोज हो जाने की प्रसन्नता से प्रसन्न होकर मधुवन में निःशंक होकर फल आदि खाने लगे, जिससे हनुमान जी सीधे सुग्रीव के पास नहीं पहुंच सके। पहले जो भूखे थे उन वानरों ने फल खाया, फिर हनुमान जी वानरों सहित सुग्रीव के पास गए। वहां जितना समय हनुमान जी को वानरों सहित वन में फल आदि खाने में लगा, उतने समय को ही आधार बनाकर अंगद ने यह कहा कि हनुमान जी सीधे राम के पास नहीं पहुँचे, बल्कि लंका से जाने के बाद फलादि खाने के बाद सुग्रीव के पास गए, फिर सबके साथ राम के पास पहुँचे। इसी बात को उन्होंने कहा कि फिर न गयो सुग्रीव पही, अर्थात सीधे वे सुग्रीव के पास नहीं पहुँचे। इसमें अंगद जी ने झूठ नहीं बोला। मित्रों, एक बात और, रावण कभी भी अपनी हार नहीं मानता था। यह पहला अवसर था जब उसने स्वयं अपने मुख से स्वीकार किया कि एक वानर ने लंका जला दी थी। आज रावण के मुख से ही ऐसा सुनकर अंगद ने जान लिया कि वास्तव में आज रावण ने कम से कम यह स्वीकार तो किया कि लंका जल गई है, नहीं तो वह स्वीकारता ही क्यों। अंगद ने हनुमान जी द्वारा लंका दहन की बात सुनी तो अवश्य थी, परंतु रावण आज स्वयं इसकी पुष्टि कर रहा है और अंगद उसकी बात सुनकर उस पर व्यंग्य करते हैं कि तू तो कभी अपनी हार मानता नहीं था, आज कैसे यह स्वयं हो रहा है कि रामादल में एक वानर बलशाली है, वह वही वानर है जिसने पहली बार आकर लंका जला डाली। अरे रावण, क्या सत्यनगर कपि जा रहे हो? क्या वास्तव में कपि ने लंका जला डाली? यह अंगद के आश्चर्ययुक्त व्यंग्य वचन थे जो रावण से अंगद ने कहा, अतः इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। रावण ने अंगद से जो भी संवाद किया वह इसलिए कि रावण का अभिमान दूर हो जाए और यह भली प्रकार से रावण समझ ले कि जब रामादल का एक वानर इतना प्रलय लंका में मचा सकता है तो पूरी राम की सेना आ जाने पर इस लंका का क्या होगा। और युद्ध की इस विभीषिका की कल्पना करके शायद रावण मान जाए और सीता को सादर राम के पास पहुंचाकर राम की शरण स्वीकार कर ले। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखकर अंगद ने रावण से बात की थी। इसमें झूठ बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अंगद जी ने जो भी कहा वह तर्क की कसौटी पर सत्य ही कहा था, इसमें संदेह नहीं है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।
मिलते हैं किसी और रोचक जानकारी के साथ। आप सभी को राम राम।